Assalamu alaikum. Now today we are going to discuss the anatomy and physiology. That is the name of the book, and what is the name of article, and what is the name of the question is that the difference between mitosis and meiosis. Our dear student, that is the most important questions in your book or according to the examination point of view. So, what is the difference? First of all, we know what is mitosis and what is meiosis जो है वो क्या है कि difference इनके अंदर क्या है? But we are going to go. I want to clear you. The first point is that mitosis in which number of chromosomes. We write headings mean chromosomes number. Chromosomes number. Here is also defined the number of chromosomes जो हैं वो number of chromosomes remain the same. Number of chromosomes remain same in which cell? In the daughter cell. As compared to their parent cell. Their parent cell. ये बात आपके सामने है कि मैंने आपको राइट किया कि क्रोमोसोम्स नंबर जो हैं वो रिमेन द सेम हैं, यानी एक जैसे होते हैं किसमें? डॉटर सेल के अंदर एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल. इट मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जनरेशन in which I am saying that. So that is also called a quotient division. जो है इसको हम क्या कहेंगे कि this is known as a quotient division. That is the quotient division. Now the point is that, dear students, that is mainly if you have a short time, so you can write only that is the mitosis, the equational division. So equational division, when we are going to discuss its detail, so it means the number of chromosomes remain the same in the daughter cell with respect to their parent cell. मतलब क्या है कि पेरेंट सेल में if the number of chromosomes जो है वो in the human cell, अगर आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन सेल में 46 हैं तो और 46 इक्वल 23 पेयर्स, तो इट मीन that is the amount or the number of chromosomes in the parent cell. तो जब पेरेंट सेल में होगी तो पेरेंट सेल, तो यही जो है वो आगे डॉटर सेल में भी होगी, यानी डॉटर सेल में क्या होंगे? These also remain 23 पेयर्स, यानी 23 पेयर्स जो हैं वो किसमें होंगे? यानी 23 पेयर पेरेंट में है और 23 ही आगे किसमें होंगे? डॉटर सेल के अंदर, डॉटर सेल्स. इट मीन्स सो वी कैन से that is the equational division, or the number of chromosomes will be the remain same throughout the generation, not one cell or two cell, in the whole generation के अंदर माइटोसिस है. तो नंबर ऑफ आगे मैं बात करूंगा कि ये सेल डील किसको करती है. सेल, टाइप ऑफ सेल, इसमें किस किस्म के सेल जो हैं वो ये डील करेगी. टाइप्स ऑफ सेल की बात कर रहा हूं. तो इट मीन आई एम क्लियर द ऑटोसोम नंबर ऑफ व्हाट आर द टाइप ऑफ सेल, व्हाट इज द ऑटोसोम एंड अदर इज द जर्म सेल. ऑटो
यानी सोमा मीन बॉडी है, तो बॉडी सेल की बात हो रही है, यानी ऑटोसोम। और नेक्स्ट जो है वो ऑटोसोमी ऑफ बॉडी सेल, बॉडी सेल यानी माइटोसिस जो होती है वो हमारे बॉडी सेल के अंदर वकूफ पज़ीर हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी ग्रोथ, रिपेयर एंड ईसी। ठीक होगी बात। वो नेक्स्ट मैं आपके पास सामने रखता हूं कि व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और द फंक्शन, जो है वो क्या है जी, फंक्शन ऑफ द जो सेल होते हैं और फंक्शन ऑफ माइटोसिस मीन जो डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो पे कर रहे होते हैं। तो क्या है जी, व्हाट आर द फंक्शन है। तो माइटोसिस जो है इसमें आपकी बॉडी सेल ग्रोथ है, रिपेयरिंग है, बॉडी ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड इन्वॉल्वमेंट उसकी क्या होती है, यानी बॉडी सेल ग्रोथ हो रही है, रिपेयरिंग हो रही है एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी सेल की बात होगी, यहां पे भी मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी सेल। तो बात हो रही है ग्रोथ की। तो ये तमाम प्रोसेस जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में कि क्रोमोसोम नंबर सेम है, तो ये क्या कहलाएगी, इक्वेशनल डिवीजन है। और टाइप ऑफ सेल किसमें है, ऑटोसोमल। ठीक है, यानी जर्म सेल है और ऑटोसोम सेल होते हैं। तो ये ऑटोसोमल जो सेल है, ऑटोसोम उनमें हो रही है, यानी उनको हम बॉडी सेल भी कहते हैं। ठीक होगी बात। और फिर दूसरा पॉइंट मैंने फंक्शन की बात की कि इसमें व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द माइटोसिस हियर, कि बॉडी सेल जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी सेल है मुराद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जो है ये अपना काम हिस्सा डाल रहे होते हैं, आप दूसरे लफ्जों में यूं कहेंगे। तो एक बात और जो यहाँ पे बात आपको कहनी थी कि इसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेल, आगे पॉइंट में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें जो सेल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। ये बात सबसे अहम पॉइंट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि गैमेट फॉर्मेशन इसमें नहीं होती। ठीक है, यानी जो सेल है वो कौन से सेल की बात हो रही है जी, ये जो इनकमिंग सेल होते हैं मुराद है डॉटर सेल है, डॉटर सेल। अब इसमें सेम यानी आइडेंटिकल सेल होते हैं, किसके लिहाज से, लाइक टू दी पेरेंट सेल, लाइक द पेरेंट सेल। यानी जो डॉटर सेल हैं ये आइडेंटिकल होते हैं किसके साथ, अपने वालिदैन के साथ, यानी दे आर सिमिलर। मैंने बता दिया कि माइटोसिस जो होती है वो ऑटोसोमल सेल में है, बॉडी सेल में है। तो इससे अगली बात जो है वो यहां पे मैं राइट करना चाहूंगा कि इसमें गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स, तो मैं बात करूंगा कि गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। ठीक है, देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। नो गैमेट फॉर्मेशन। फिर उसके बाद अगली बात है जो हमारे पास है कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है जी, ये
तो हम कहेंगे कि माइटोसिस जो होता है वो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टेक प्लेस होता है, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें जो कल भी हमने आर्टिकल को डिस्कस किया था कि बडिंग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिस्कस किया था, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन और मल्टीपल फिशन है, बाइनरी फिशन है, वो एसेक्सुअल की टाइप्स हैं जिसमें माइटोसिस ही हो रहा होता है। तो मैंने फिर से आपको बता दिया कि माइटोसिस क्या चीज है, कि दैट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जो माइटोसिस है ये बेसिकली क्या चीज है, दैट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। यानी क्या होता है कि इसमें सेल डिवाइड होता है और सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होती है। क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन मुराद है कि डबल, उसी तरह रिमेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। चूंकि क्रोमोसोम्स हैं तो डीएनए मौजूद होना ही होना है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए रेप्लिकेशन फर्स्ट एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज, और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंड अपॉन द सेंट्रोमियर्स, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। The number of centromere increase mean the number of chromosomes increase। तो यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे डिस्कस करनी थी कि डिपेंडेंस क्या है इसका, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है डिपेंडेंट होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सेंट्रोमियर पर। ये बात आपके सामने एज लाइक नंबर ऑफ, चूंकि सबसे अहम पॉइंट जो यहाँ पे था वो था कि गैमेट्स फॉर्मेशन, ठीक है। चूंकि गैमेट फॉर्मेशन जो होती है वो माइटोसिस में होती ही नहीं है, ठीक है। गैमेट्स फॉर्मेशन जो है वो माइटोसिस में होती ही नहीं है, गैमेट्स, ठीक है। तो जबकि ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के अंदर गैमेट टेक प्लेस होती है। तो मैं याद कर रहा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। अब व्हाट इज द सेंट्रोमियर्स, ये मैं बता चुका हूं कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर क्या है। मतलब हमने एक बात यहाँ पे, हमारे पास ये क्रोमोसोम्स है, ये जो मैंने निशान बनाया है दिस इज द सेंट्रोमियर्स है, ठीक है। और ये जो है वो मैंने एक क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड बना दिया है। इसी तरह ये सिंगल है और इसके साथ ये दूसरा क्रोमैटिड बना दिया है। तो ये जो दरमियान में था ये क्या था, ये था सेंट्रोमियर, जिसने दोनों क्रोमैटिड्स को होल्ड किया हुआ है, यानी जिसको पकड़ा हुआ है, ये था सेंट्रोमियर। दैट इज द क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड्स, और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये जो हैं ये एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं, दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और दिस इज द सेंट्रोमियर, centromere. Now we are going to discuss the meiosis. जी dear students, first we discuss the mitosis है। माइटोसिस के बाद हम आते हैं जी मियोसिस की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि माइटोसिस जो है वो टाइप ऑफ द सेल डिवीजन है। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया था कि माइटोसिस एंड मियोसिस आर द सेल डिवीजन, दोनों ही हैं। तो इसी तरह जो आपके मियोसिस है ये भी क्या है, दैट इज आल्सो कॉल्ड सेल डिवीजन। ये भी सेल डिवीजन ही है, मुराद के ऐसी सेल की तकसीम का ये नाम है मियोसिस, ठीक है। व्हाई दे आर कॉल्ड मियोसिस, दैट इज आल्सो कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन। जो मैंने पहली बात वहां पे लिखी कि व्हाट इज डेफिनेशन, तो सेम वही पॉइंट्स आपके सामने इधर डिस्कस होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं मियोसिस के अंदर,
ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, number of chromosome remain half, number of chromosomes remain half in the daughter cell, in the daughter cell, यानी डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाते हैं, हाफ, विद रिस्पेक्ट टू द पेरेंट सेल। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेरेंट सेल के अंदर, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया आपको कि ह्यूमन बॉडी है किसमें, यानी फर्स्ट लाइन में एग्जांपल दी ह्यूमन सेल की, तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम नंबर हैं और इसके 23 पेयर होते हैं। क्या होते हैं जी, 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 जो है वो ऑटोसोमल होते हैं और 1 जो होता है वही आपकी जनरेशन का जिम्मेदार होता है, जिसको सेक्सुअल क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। तो इट मीन 23 पेयर्स हैं। पेयर कितने हैं, 23, ठीक है। तो इनका जो हाफ है, ठीक है, वो हमारे पास आते हैं, यानी 46 आर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो 46 का जो हमारे पास है वो 23 जो पेयर है, लेकिन 23 आर द हाफ नंबर ऑफ सेल है। तो हमारे पास जो डॉटर सेल होता है, क्या होता है जी, डॉटर सेल है। डॉटर सेल के अंदर हमारे पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो आ जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो कितने आ जाते हैं जी, 23। दैट इज द हाफ ऑफ द 46। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मियोसिस इज दैट टाइप ऑफ द सेल डिवीजन है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो रिमेन द हाफ इन द डॉटर सेल, यानी डॉटर सेल के अंदर हाफ रह जाते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे आपके सामने एक फिगर ड्रा करता हूं, लाइक ये हमारे पास सेल है, सेल के पास जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो क्या है जी, 1 एंड इस तरह से, और ये दैट इज द पेरेंट सेल, दैट इज द पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल। और पेरेंट सेल से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास 2 से 4, चूंकि ये 2 राउंड होती है, यानी इसके अंदर मियोटिक 1 है और मियोटिक 2 है, यानी ये जो सेल डिवीजन है इसके 2 फेज हैं। 1 इज द मियोटिक 1 होती है, मियोटिक 1 एंड मियोटिक 2, यानी इसकी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। तो वो कहता है कि फर्स्ट राउंड के बाद फिर अगला 2 में, 2 से फिर आगे 4 में ये डिवाइड हो जाता है। तो इसमें आगे मैं आपको बताते चलूं कि जो हमारे पास डॉटर सेल होते हैं, यानी पेरेंट सेल के अंदर डुप्लीकेट हैं, यानी इनको आप रिप्रेजेंट करते हैं 1n से, यानी रिप्रेजेंटेशन मैं यहां देता चलूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ये हमारे पास किस तरह से, यानी ये को, इसको हम जो है वो 2n से ज़ाहिर करेंगे, और इसी तरह जब हमारे पास आगे डॉटर सेल बनेंगे तो डॉटर सेल वो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो हाफ रह जाती है। इसी तरह, ठीक है, और यहां पर भी इसी तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो
विल बी रिमेन हाफ, जो है वो हाफ हो जाते हैं। और दो से यानी एक सेल से दो, दो से फिर आगे जो है ये डिवीजन होती है, तो कितने बन जाते हैं जी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी द 4, यानी 4 बन जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो है वो इस तरह मैं आपके सामने बना रहा हूं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है और नंबर ऑफ सेल जो है वो कितने हो जाते हैं जी? 4। इस तरह से तो तमाम के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट होकर हाफ रह जाते हैं। डुप्लीकेट होंगे यानी यहां से 2 से 1 से 2, इससे भी 1 से 2, इससे भी 1 से 2 और इससे भी 1 से 2। तो इसमें उसी तरह आगे डॉटर सेल के अंदर जो है वो हाफ ही हमें मिलेंगे, क्योंकि 1 सेल से 2, 2 से आगे 4 जो है वो इस तरह से आप देख रहे हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो हमें हाफ ही है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। ठीक है, तो पेरेंट सेल की निस्बत जो है वो हमें आगे जो है वो हाफ ही मिलेगी। ये डियर स्टूडेंट्स नोटिफाई है कि इस वजह से इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ इन द डॉटर सेल, ये जो है वो क्या है? दीज आर द डॉटर सेल। ये हमारे पास जो है वो डॉटर सेल है जी, डॉटर सेल्स हैविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट मैंने राइट किया था कि आप इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ विल वी रिप्रेजेंट इट। तो आप मियोसिस के अंदर पेरेंट सेल जो है उसको 2n से दार करते हैं। किससे दार करते हैं जी? 2n से। ये पेरेंट सेल है, ये क्या होगा? पेरेंट सेल है। और 1n से यानी एक सिंगल n से हम किसको दार करेंगे? डॉटर सेल, डॉटर सेल। ठीक है, और फिर अगली बात जो मैंने कही कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? गैमेट्स फॉर्मेशन। और क्या है जी गैमेट्स? व्हाट वी आर सेइंग टू गैमेट्स फॉर्मेशन क्या होती है? हम कहते हैं कि दैट टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इन विच द गैमेट्स, गैमेट्स कौन है जी? स्पर्म एंड द एग, sperm and egg. So where the sperm, the formation of the sperm is called spermatogenesis, or that is occur in the sex organ of the male testes, or here the egg is the formation in the female sex organ, the ovary. तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि gametes, what are the gametes? Are the sperms and egg are called gametes हैं. They are combined to the fertilization take place होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेंगे। तो जबकि वही बात मैंने यहाँ पे कही थी कि माइटोसिस के अंदर नो गैमेट्स फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट्स नहीं बनते, जबकि मियोसिस के अंदर जो है वो गैमेट्स बनते हैं, यानी गैमेट्स स्पर्म एंड एग। लेकिन ये कहता है कि ये हाफ ऑफ द नंबर जो है वो इन दी डॉटर सेल होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गैमेट फॉर्मेशन, मियोसिस इज दैट ऑफ द सेल डिवीजन in which the gametes are formed. Meiosis, in which that is the type of cell division in which the gametes are formed. यानी sperms and egg जो है वो इसमें बनते हैं, और ये किस में टेक प्लेस होती है? जर्म सेल के अंदर। ये बात भी आपको बताता चलूं, ये जो है वो क्या कहलाते हैं? जर्म सेल कहलाते हैं। These are the germ cell. Germ cell also called sex cell. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जर्म सेल जो होते हैं कौन है? ये गैमेट्स है। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्म्स और एग। तो यानी स्पर्म्स और एग ही बेसिकली आपके गैमेट्स हैं। ठीक है, और यानी जर्म सेल भी इनको कहते हैं। गैमेट्स जो है वो जर्म सेल से बनते हैं, और जबकि ऑटोसोमल से नहीं बनते, यानी मियोसिस के अंदर सिर्फ गैमेट्स बनते हैं, जबकि माइटोसिस के अंदर गैमेट्स नहीं बनते। और ये स्पर्म्स और एग को कहते हैं,
वो जर्म सेल भी कहते हैं और इनको सेक्स सेल भी कहते हैं। और फिर उसके बाद आगे जो बात होगी कि ये रिडक्शन डिवीजन भी कहलाती है, जबकि ये मैंने कहा था पोजिशनल डिवीजन है, और जबकि ये जो है वो क्या है, रिडक्शन डिवीजन। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि माइटोसिस जो है वो क्या थी, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल है, जबकि ये जो है वो रिडक्शन डिवीजन है। कौन है जी, मियोसिस, ठीक है, यानी मियोसिस इज कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, जबकि माइटोसिस आल्सो कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन। यानी इसमें बराबर क्रोमोसोम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, जबकि इसमें हाफ हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको फिगर्स के लिए क्लियर किया। तो यहाँ पे चूंकि मैंने फिगर्स नहीं बनाई थी तो इधर बनाई है, यानी जितने इसमें के अंदर है आगे डॉटर सेल में भी इतने ही होंगे तो माइटोसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, माइटोसिस। लेकिन जब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल के अंदर हाफ रह जाए आगे, ये डॉटर सेल है, these are also called the daughter cell of the second meiotic, meiotic 1 and meiotic 2, यानी 2 राउंड होते हैं इसमें। कितने राउंड है, 2, यानी 2 राउंडेड कहलाती है, जबकि दैट इज द सिंगल राउंडेड। यानी मैंने लिखा हुआ है कि ये सिंगल राउंडेड है, और जो मियोसिस होती है दैट इज द डबल राउंड, यानी ये इसमें डबल राउंड होता है, डबल राउंड। यानी बात क्या है, एक मियोटिक 1 होती है, यहां पे मैं उसको कहता चलूं कि हम क्या देते हैं M1 एंड M2, ठीक है, यानी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इसको कहते हैं। तो राउंड है, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद आगे इसमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन होती है, यानी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी किसमें मोस्टली जो मियोसिस होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो सिंपली बात मैं आपको बताता चलूं कि हेयर जो है हमारे पास है कौन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है, मैंने आपको बताया कि गैमेट सेल जो है वो जर्म सेल है और सेक्स सेल कहलाते हैं। तो सेक्स सेल की वजह से चूंकि प्रोडक्शन कौन सी होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो ये बात ध्यान में रखी कि मियोसिस एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो द डिवीजन ऑफ द सेल इज द मियोसिस टेक प्लेस। सो दीज आर कॉल्ड टेक प्लेस, सेक्सुअल सेल है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द सेक्स सेल। तो सेक्स सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन द जीनस मेल एंड फीमेल, यानी ये जो आइडेंटिफाई करते हैं जो सेक्स सेल होते हैं, क्या जी, सेक्स सेल जो होते हैं ये क्या है, जर्म सेल आर द सेक्स सेल। ये बात दोनों मैं लिख देता हूं, यानी जर्म सेल, यानी मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल में टेक प्लेस होता है, यानी जिससे गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। तो मैंने बता दिया कि सेक्स सेल आर द जर्म सेल जो आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द जीनस, जीनस में क्या मतलब, जीनस मेल और फीमेल, क्या है जी, मेल एंड फीमेल जो है इसको, ठीक है। तो ये बात मैं एक यहां पे राइट करता चलूं कि फीमेल के पास हमेशा जो होमोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज जो क्रोमोसोम्स का इस्तेमाल हुआ, जो कि मैंने राइट भी नहीं किया, बोला भी नहीं है, कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लफ्ज इस्तेमाल होना है मियोसिस के अंदर। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। तो ये जो हमारे पास है ये कौन से हैं जी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं। अब यहां पे एक पॉइंट मेरे पास था जो मैंने आपको बताना चाहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और मियोसिस का माइटोसिस के साथ जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर सिनेप्सिस होती है, यानी पेयरिंग होती है, पॉइंट टू पॉइंट लाइन अप होते हैं क्रोमोसोम्स, लाइन अप होते हैं एक साथ बराबर आके, जैसे मैंने यहां पे बनाए ये क्रोमोसोम्स एक साथ लाइन अप है, ये वाले क्रोमोसोम्स जो है वो एक साथ
लाइन अप है और लाइन अप के साथ ये क्या है, सिनेप्स कर रहे हैं, या ये जो है वो सिनेप्सिस होती है, यानी पेयरिंग। दिस इज द पेयरिंग है, और ये पेयरिंग जो है वो क्या है जी, सिनेप्सिस है। दिस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ये सिनेप्स हो रहा है, पेयरिंग। क्रोमोसोम लंबाई के रूप अकॉर्डिंग टू लेंथ वाइज, क्रोमोसोम जो हैं वो लेंथ वाइज एक के साथ बराबर आमने सामने आ जाते हैं। जब वो आमने सामने आते हैं, पेयरिंग करते हैं, यानी जोड़े बनाते हैं। तो जब वो जोड़े बनाएंगे तो दिस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। और जब ये क्रोमोसोम अपने आर्म का एक साथ तबादला करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो वो होगा क्रॉसिंग ओवर। क्या है जी, यहाँ पे सपोज में एक ही यहाँ इसका ये जो क्रोमोसोम्स है, इसको ये जस्टिफाई करके आपके सामने मैं बना देता हूं। यानी इसने इसके साथ, ठीक है, और इसने इसके साथ, और इस तरह से ये क्या हो गया जी, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये क्या हुआ, इन क्रोमोसोम ने अपने साथ एक दूसरे के साथ तबादला किया, तो ये क्या हो गया जी, क्रॉसिंग ओवर है। यानी यहाँ पे अगर मैं इसको रेड मार्क कर देता हूं तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स एक साइड से, यानी इस क्रोमोसोम ने अपने इस आर्म का जो है वो इसके साथ एक्सचेंज कर दिया। इसको भी रेड मार्क कर देता हूं। अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम था, इसके बाजू के साथ इसका ये तबादला हो गया, एक्सचेंज हो गया। ये जो एक्सचेंज है, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। यानी इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये पहले मैंने लिखा कि ये पेयरिंग करते हैं तो सिनेप्स होती है, और ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है कि उसमें सिनेप्सिस नहीं होती, इसमें सिनेप्सिस है। सिनेप्सिस के बाद नंबर 2 पर यहाँ पे क्या है जी, क्रॉसिंग ओवर। क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ये वाली जो बात मैंने कही, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। यानी व्हाट मीन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्या कहा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर आर्म सेगमेंट विद ईच अदर। यानी वो एक दूसरे के साथ आते हैं और अपने आर्म के, अपने क्रोमाटिड के सेगमेंट का एक दूसरे के साथ तबादला करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने आर्म का तबादला करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है, तो साथ ही मैं यहाँ पे इसकी पॉइंट में बनाता हूं कि ये क्लाज्मेटा पार्ट होता है। पहला पॉइंट था सिनेप्सिस है, नंबर 2 पे क्रॉसिंग ओवर है, और नंबर 3 पे जो पॉइंट हमने राइट करना है वो था क्या, दिस इज कॉल्ड क्लाज्मेटा। तो क्लाज्मा कैसे फॉर्म होता है, जैसे ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये मैंने रिप्रेजेंट किए थे, ऐसा दूसरे में उसमें दिखाया नहीं था, नॉर्मली क्रोमोसोम्स राइट किए थे, शक्ल बनाई, लेकिन ये प्रोसेस रिपीट किए थे कि जनाब सिनेप्सिस है, ये जनाब क्रॉसिंग ओवर है, और ये जनाब क्लाज्मा है। तो क्लाज्मेटा जो बनता है वो यहाँ पे इस तरह से, ये जो क्रॉस बनता है, क्रॉस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द आर्म, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम जो है, ये हमारे पास क्या है जी, दिस इज कॉल्ड, ये जो बन रहा था यहाँ पे ये वाला, ठीक है, और ये वाला, दिस इज कॉल्ड क्लाज्मेटा। वो मैंने इसीलिए उसको निकाल के बाहर आपको दिखाया है। तो ये जो क्रॉस एक बन रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लाज्मेटा, ठीक है। तो क्लाज्मा बनता है, क्या ये, दिस इज कॉल्ड क्लाज्मा। दिस इज कॉल्ड क्लाज्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास जो मेन डिफरेंस था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक हमारे पास जो पार्टिकुलर पॉइंट है वो हमारे पास है गैमेट्स फॉर्मेशन का, जो आपने माइटोसिस के अंदर और मियोसिस के अंदर जो डिफरेंस है वो अहम पॉइंट है कि वहां पे होमोलोगस लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना, यहाँ पे होमोलोगस लफ्ज इस्तेमाल होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, ठीक होगी बात। तो मैंने बता दिया होमोलॉजी क्या है, कि एक तो उनकी मॉर्फोलॉजी वादा से क्या होगी, व्हाई वी से द होमोलोगस, यानी हमने होमोलोगस का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया। ये जो हमारे पास लफ्ज आप मैंने राइट किया है कि ये होमोलोगस क्यों है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि व्हाई वी से द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स इसलिए हैं
कि इनकी मॉर्फोलॉजी सेम होगी। क्या होगी? मॉर्फोलॉजी सेम होगी और द जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाज द सेम। ठीक होगी बात। लेकिन अगली बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि ये रिडक्शन डिवीजन है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट सिनेप्सिस होती है, यानी पेयरिंग होती है पॉइंट टू पॉइंट। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लाइन अप हो जाते हैं, यानी वो अलाइन एक लफ्ज इस्तेमाल होता है और एक लाइन अप होता है, पॉइंट टू पॉइंट आमने सामने बराबर आ जाते हैं, वो पेयरिंग है, ये सिनेप्सिस है। फिर वो अपने सेगमेंट का अपने क्रोमाटिड के अंदर कुछ हिस्सों का तबादला करते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमाटिड हैं, ठीक है। और यहां पे जब एक क्रोमोसोम्स है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, एक क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमाटिड बाइवेलेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाइवेलेंट्स। यानी यहां पे मैं आपको ये पॉइंट बना के बताता हूं शॉर्टली कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, तो इसमें एक क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम्स के पास 2 क्या है जी? हमारे पास 2 क्रोमाटिड है, और ये जो 2 क्रोमाटिड होते हैं, ये 2 क्या कहलाते हैं? बाइवेलेंट। दीज आर कॉल्ड बाइवेलेंट्स, यानी ये बाइवेलेंट्स, ये जो 2 हैं, एक ये और एक ये दो क्या हैं जी? दीज आर कॉल्ड बाइवेलेंट्स। ठीक होगी बात। और यहां पे आते हैं, यहां पे सिनेप्सिस 2 हैं, एक क्रोमोसोम्स कॉल्ड बाइवेलेंट्स, बट द 2 क्रोमोसोम हैविंग द 4 क्रोमाटिड, कितने क्रोमाटिड हैं? 4। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट कि हमारे पास एक क्रोमोसोम्स, यानी एक क्रोमोसोम्स के पास है 2 क्रोमाटिड, इस वजह से यह कहलाता है बाइवेलेंट। जबकि 2 क्रोमोसोम्स होंगे तो 2 क्रोमोसोम्स के पास कितने क्रोमाटिड हैं? 4। यानी एक के पास 2 होते हैं, एक ये और एक ये, इस तरह लेंथ वाइज होता है क्रोमाटिड, इस तरह से, ऐसे नहीं लेना, ठीक है। इस तरह से जो है वो एक क्रोमाटिड होता है। यानी मैं यहाँ पे अगर इसको आपको रिपीटली बना के बता दूं कि ये देखें, इस तरह से ये एक क्रोमाटिड है, ये जो हमारे पास है ये सिंगल क्रोमाटिड है, ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर्ड है। इसमें डीएनए जो होता है वो भी सिंगल स्ट्रक्चर कहलाता है, जो डीएनए है वो भी यहाँ पे सिंगल स्ट्रक्चर कहलाएगा। और जब इसमें डुप्लीकेशन होगी, रेप्लिकेट करेगा डीएनए, तो वो डबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। कब होगा? जब ये डबल हो जाएगा, ये वाला। तो इसका मतलब है इसके अंदर डीएनए इसी तरह जो है वो मौजूद होता है, इस तरह से। ये डीएनए है जो मैंने ग्रीन लाइन शो किया, ये डीएनए। इसी तरह इसमें भी, ठीक है। तो डीएनए सिंगल स्ट्रक्चर, अगर क्रोमाटिड और क्रोमोसोम द डबल क्रोमाटिड मीन डबल स्ट्रक्चर, और सिंगल क्रोमाटिड मीन सिंगल स्ट्रक्चर। ओ डियर स्टूडेंट नो, तो जब 2 होंगे तो बाइवेलेंट है, जब 2 क्रोमोसोम होंगे तो उनके 4 क्रोमेटिड का मतलब टेट्राड, क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? टेट्राड। तो ये टेट्राड कहलाएंगे 4, ठीक है। 2 क्रोमोसोम्स हैविंग द 4 क्रोमाटिड आल्सो कॉल्ड टेट्राड। तो बाइवेलेंट और टेट्राड का लफ्ज भी मियोसिस के अंदर ही आता है, जबकि माइटोसिस के अंदर नहीं आता। ठीक होगी बात। इस वजह से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर बाइवेलेंट टेट्राड वाली जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। मैंने यहाँ पे बताया कि बाइवेलेंट कैसे है, सिंगल क्रोमोसोम, नॉट द डबल क्रोमोसोम। फिर जो असल बात थी क्या की कि ये रिडक्शन डिवीजन है, इसमें बाइवेलेंट, टेट्राड, सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर, इस जैसे जो हमारे पास पॉइंट हैं ये वाले, यानी सिनेप्सिस हो रही है, ठीक है, और हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है, और हमारे पास क्याजमेटा बन रहा है। क्या बन रहा है? क्याजमा, यानी क्याजमेटा। ठीक होगी बात। यानी हमारे पास सबसे पहली बात तो मैंने बताई कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लफ्ज यहाँ पे आपको सुनाई देगा, दिखेंगे। और रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन इसलिए है कि आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और फिर इसमें बाइवेलेंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और फिर टेट्राड का लफ्ज इस्तेमाल होता है। टेट्राड मीन 4 क्रोमाटिड, नो 2 क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स हैव द 4 क्रोमाटिड, ड्यू टू द 4, 4 की वजह से टेट्रा लफ्ज इस्तेमाल होता है। टेट्रा मीन 4, पेंटा मीन 5, ट्राई मीन 3, बाई मीन 2। तो इस वजह से 2 के लिए हमारे पास जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो क्या है? बाइवेलेंट, और 4 के लिए हमारे पास जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ क्या है? टेट्राड। यानी वो यूजिंग द वर्ड बाई for the 2 chromatids of the single chromosomes, but we are use the word tetrad
for the 2 chromosomes having the 4 chromatid. Due to the 4 chromatid, we use the word tetrads. These are the words we see in the meiosis. First is that is the reduction division. Secondly, the bivalent and tetrad structure are formed in the meiosis. And third is the synapses take place. Mean synapses the pairing of the chromosomes. And secondly, the crossing over, mean exchange the segment of the chromatids, the chromosomes, and secondly the chiasma or the chiasmata is formed. So next is the what is the representation of the chromosomes, वो भी मैंने बता दिया आपको, gametes formation वो भी बता दिया, और types of the reproduction कौन सी है, तो मैंने बताया sexual reproduction है. तो sexual reproduction या sex cell क्यों है, they identify करते हैं our genus को, हमारी नस्ल को बता रहे हैं कि हम मेल है या फीमेल है. तो चूंकि 46 है क्रोमोसोम, माँ के पास हमेशा डबल एक्स होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम डबल एक्स, और बालक के पास एक्स वाई होता है. ये बात ध्यान में रखिए, मैं राइट कर देता हूं. फीमेल के पास हमेशा एक्स एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे एक्स वाई से करते हैं. और जो वाई होता है जिसके पास मेल का एस आर वाई जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे मौजूद होती हैं जीन्स. ये होता है आपका स्टूडेंट्स आज का लेक्चर. नेक्स्ट इंशाल्लाह